हिंदुस्तान में रजब की 27वीं शब यानी शबे मेराज की रात कब है? तो इस साल 7 फरवरी 2024 बुध का दिन गुजर कर जो रात होगी वो रात शबे मेराज की रात है। तो माह रजब की 27वीं शब का एक ऐसा करामती वजीफा जिससे कोई भी मोमिन सिर्फ एक रात में सिर्फ एक अमल से एक साथ 11 हाजतें और मुरादें पूरी कर सकता है। जी हाँ, एक अमल और 11 अलग अलग हाजतें। आपकी कोई ऐसी दिली तमन्ना जो पूरे साल में अमल करने के बावजूद भी पूरी ना हो रही हो, तो ये खास मौका आपको मिलने वाला है शबे मेराज की रात में। लेकिन ये अमल इतना कमाल का है कि एक साथ 11 मुश्किल हाजतें मुरादें पूरी कर सकता है। अब आपकी कितनी हाजतें या मुरादें हैं वो आप खुद देख ले कि आपको कितनी हाजतों के लिए अमल करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 11 हाजतें ही होनी चाहिए। आपके चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो या 7 हो, तब भी ये अमल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। तो 27वीं शब यानी शबे मेराज की रात का एक खास वजीफा जो आपकी 11 अलग अलग मुश्किल हाजतें पूरी कर देगा, क्योंकि इस रात की फजीलत कुछ ऐसी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, तो इस दुनिया में बहुत सारे नबी और रसूलों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए भेजे ताकि लोग एक अल्लाह की इबादत कर सके, हक और बातिल की पहचान कर सके और हिदायत पा सके। लेकिन किसी भी नबी या रसूल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पास नहीं बुलाया, ना ही आसमानों की सैर कराई। लेकिन कुर्बान जाओ हमारे प्यारे नबी की पाक जात पर जिसके हम उम्मती हैं। वो नबियों के नबी हैं और रसूलों के भी रसूल हैं। सरकार दो आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी रजब की 27वीं शब में मेराज अता की। मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से 7 आसमानों तक और यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम की भी सैर करा दी। सुभान अल्लाह। बेशक हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। तो आज मैं इस 27वीं शब का एक बहुत ही खास, कीमती और पावरफुल हाजत का सिर्फ एक रात का वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, ये अमल एक ही रात में एक ही अमल से 11 मुश्किल हाजतें पूरी कराएगा और ये अमल आपको हमारे चैनल के अलावा दूसरे किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा और इससे पहले किसी ने बताया भी नहीं होगा। अगर कोई इस रात में ये अमल ना कर पाए तो फिर 27वीं रजब की सुबह में या तो फिर दिन में ये अमल कर सकते हैं, या तो रजब का महीना खत्म होने से पहले ये अमल कर लेना होगा। लेकिन इस 27वीं रात की जो फजीलत है वो आपको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए 27वीं रजब यानी शबे मेराज की रात में ही ये अमल कर लेते हैं तो बेहतर होगा। तो यकीन मानिए ये वो अमल है जिससे आप सिर्फ एक ही रात में आपकी 11 मुश्किल नामुमकिन हाजतों को अल्लाह की बारगाह में कबूल करवा सकते हैं। बेशक ये करिश्माई गारंटेड आजमोदा अमल है। इस रात की हदीस शरीफ में बहुत फजीलत बयान हुई है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस रात के बहुत अमल सहाबाए किराम को अता किए और बुजुर्गान दिन ने तो इस रात के सैकड़ों अमल तहरीर फरमाए। तो ऐसी मुकद्दस रात साल में सिर्फ एक बार ही आती है, तो इसका हमें फायदा जरूर उठा लेना चाहिए। बस एक ही रात आपको मेहनत कर लेनी है कामिल यकीन के साथ। अगर यकीन नहीं आता तो कामिल यकीन के साथ ही अमल कर लेना और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों का नजारा देखते जाए। सिर्फ 30 से 40 मिनट लगते हैं ये अमल करने में, ज्यादा मुश्किल अमल भी नहीं है। तो मेरे तमाम भाई बहन जो हमारे अमल को पसंद करते हैं वो लोग इस मुबारक रात में इस अमल को तर्क ना करें और अपनी मुश्किल 11 हाजतों के लिए अमल कर ले, क्योंकि ऐसे मौके बार बार मयसर नहीं होते। तो आप सबसे मेरी दिली गुजारिश है कि आप ये रात आने से पहले इस अमल को सिर्फ अपने पास ही ना रखें, बल्कि अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर कर देना ताकि आपको भी बेहद सवाब हासिल हो। अब ये अमल की इजाजत आम है और जो भाई बहन ये अमल करने वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम या तो सिर्फ एक मर्तबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। तो चलिए 27वीं रजब का खास अमल क्या है वो देख लेते हैं। तो आपको ये वजीफा 27वीं रजब यानी शबे मेराज की पूरी रात में किसी भी वक्त कर लेना है। आप चाहे तो ईशा की नमाज के बाद कर लेना या तो तहज्जुद के वक्त भी कर सकते हैं। अब आपकी जो हाजतें हैं, जैसे किसी को रिस्क की कमी है या किसी को फौरन नौकरी जॉब चाहिए या किसी को पसंद की जगह पर शादी का रिश्ता भेजना है या किसी को अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है या किसी को बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है और कर्ज अदा करना है या किसी को किसी बीमारी से शिफा चाहिए या किसी को अपना खुद का मकान खरीदना है या किसी को दूसरे मुल्क में जाना है या किसी को इम्तिहान या इंटरव्यू में अव्वल नंबर से पास होना है या किसी को हज या उम्रा के लिए जाना है या किसी को जादू जिन के असरात को खत्म करना है। यानी ऐसी तमाम तरह की जितनी भी अलग अलग हाजतें हैं वो
तमाम को दिल में रखते हुए ये अमल करना है। अगर आप चाहे तो ये अमल एक हाजत के लिए भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा हाजत या मुराद के लिए भी कर सकते हैं। हो सके तो आप अपनी एक या एक से ज्यादा या 11 हाजतें एक पेपर पर लिख ले ताकि अमल करते वक्त दुआ करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक कुरान सूरह का वजीफा है जो कुरान पाक के पारा नंबर 15 की सूरह बनी इसराइल का अमल है। अब इस सूरह में कुल मिलाकर 111 आयतें हैं और इन 111 आयतों में 10 मरतबा कुरान लफ्ज आता है और 1 मरतबा कुरानन लफ्ज आता है। तो आपको ये अमल में सिर्फ 1 मरतबा पूरी सूरह बनी इसराइल की तिलावत करनी है, लेकिन जहाँ जहाँ कुरान लफ्ज आया है वहाँ पर ये अमल करना है। तो सबसे पहले आप 11 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। उसके बाद औज़ो और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर कुरान पाक में देखकर पारा नंबर 15 की सूरह बनी इसराइल पढ़ना शुरू करें और पढ़ते पढ़ते जब भी आप कुरान लफ्ज पर आए तो आपको यहाँ पर रुक कर 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाहुस समद की एक तस्बीह पढ़नी, यानी हर कुरान लफ्ज पर 100 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ना है। तो जैसे ही आप 100 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ लेते हैं तो फिर आपकी जो पहली हाजत उसके लिए आसान लफ्जों में अल्लाह से दुआ मांग ले और फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर आप जहाँ रुके हुए थे वहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए जब दूसरी बार कुरान लफ्ज पर आए तो वहाँ पर रुक जाए और यहाँ पर 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 100 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ लेना है और फिर यहाँ पर आपकी जो दूसरी हाजत है उसके लिए थोड़े आसान लफ्जों में अल्लाह से दुआ मांग लेनी। फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जहाँ पर रुके थे वहीं से आगे कंटिन्यू करना है और फिर तीसरी मरतबा जब कुरान लफ्ज आए तो रुक जाना है और फिर इसी तरह अमल करना है और तीसरी हाजत के लिए दुआ मांग लेनी। तो इसी तरह आपको हर कुरान लफ्ज पर यानी कुल मिलाकर 11 जगह पर रुकना है और अल्लाहुस समद 100 मरतबा पढ़ते जाना और हर बार अपनी अलग अलग हाजत के लिए दुआ मांग लेनी। तो कुल मिलाकर इस सूरह में 10 मरतबा कुरान लफ्ज और 1 मरतबा कुरानन लफ्ज आता है, यानी कुल मिलाकर 11 जगह पर 100 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ना है। यानी इस पूरे अमल में आप 1100 मरतबा अल्लाहुस समद पढ़ लेंगे और इसी तरह 11 जगह पर 11 हाजत के लिए दुआ मांगनी। तो फिर जैसे ही आप सूरह बनी इसराइल को पूरी पढ़ लेते हैं तो फिर आखिर में भी आपको 11 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। यकीन मानिए ये अमल एक ही रात में आपकी 11 हाजतें पूरी कर देगा इंशाअल्लाह। हो सकता है कि ये अमल करने में किसी को 1 घंटा भी लग जाए, लेकिन सिर्फ एक रात ही तो मेहनत करनी है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, ऐसे दिन साल में सिर्फ एक बार ही आते हैं। तो अगर आप अपनी तमाम हाजतों को एक साथ एक ही अमल से पूरी करना चाहते हैं तो इससे बढ़कर दूसरा कोई अमल नहीं है। अगर मान लो कि किसी की 11 हाजतें नहीं है बल्कि 1 या 2 हाजत के लिए ही अमल करना है तो आप अपने हिसाब से हर कुरान लफ्ज पर 1 या तो 2 हाजत के लिए दुआ मांग ले या तो हर कुरान लफ्ज पर 1 हाजत के लिए भी दुआ मांग सकते हैं। तो इस अमल को आप अपने पास लिख कर जरूर रखें और हर साल जब भी 27वीं शबे मेराज की रात आए तो ये अमल कर लेना और आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखना। तो अगर इस अमल के ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमसे व्हाट्सएप चैनल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।